हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है। 5 मिनट में आपको जयशंकर प्रसाद से संबंधित जितनी भी जानकारी है संपूर्ण याद करा दी जाएगी और जितना भी पेपर में आता है वो सभी का सभी एक ही क्लास से आप कंप्लीट कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए हुए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ ये क्लास समान रूप से सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जयशंकर प्रसाद का जो किसी भी एग्जाम में ना आए। तो स्टार्ट करते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है जिन्हें कहा जाता है ब्रह्मा। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ है 1889 में और मृत्यु हुई है 1936 में। तो इनका जन्म कब हुआ है ये दोनों ही याद कर लीजिए। जन्म हुआ है 1889 में। कब हुआ है? 1889। मृत्यु 1936। कब हुई है? 1936। इनके बारे में जो महत्वपूर्ण है वो देखिए। जयशंकर प्रसाद के उपनाम थे झारखंडी तथा कलाधर। क्या क्या उपनाम थे इनके? झारखंडी, कलाधर। झारखंडी, कलाधर किसके उपनाम थे? जयशंकर प्रसाद जी के। अब नेक्स्ट है इनकी ब्रजभाषा की कविताएं चित्राधार में संकलित हैं। तो जयशंकर प्रसाद की जो ब्रजभाषा की कविताएं किस में संकलित हैं? वो संकलित हैं सभी की सभी चित्राधार में। और जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा भी कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और निराला। अब देखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं। मेरे साथ साथ आप सभी को भी लर्न करनी है। झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। एक बार सबसे पहले याद कीजिए। झरना, आंसू, लहर, कामायनी। झरना, आंसू, लहर, कामायनी। और उनका सीरीज बाई भी पढ़ लीजिए। झरना 18, आंसू 25, लहर 33, कामायनी 35। झरना 18, आंसू 25, लहर 33, कामायनी 35। आई होप आप सभी को याद हो गई होंगी। एक बार फिर देख लीजिए। झरना, आंसू, लहर, कामायनी। झरना, आंसू, लहर, कामायनी। अब नेक्स्ट अन्य रचनाएं देख लेते हैं। ये चारों रचनाएं कैसी हैं? इनकी छायावादी रचनाएं। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि जयशंकर प्रसाद की छायावादी रचनाएं कौन सी हैं। एक इधर से दे दी जाएगी और 3 इधर से दे दी जाती हैं। अब करते हैं अन्य रचनाओं को। उर्वशी 1909। देखो इनको आपको याद करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। वनमिलन 1909, प्रेमराज 1909। सबसे पहले 1909 वाली याद कर लीजिए। उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज राज्य। उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज तीनों की तीनों 1909। उर्वशी, प्रेममिलन, प्रेमराज और तीनों की तीनों 1909 में। अब करेंगे 10 वाली। अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास 1910। अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910। अब 11 में आता है बुब्रवाहन। 13 की अब इन सभी तीनों को, ये सभी जितनी भी 13 की उनको एक साथ करेंगे। कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1913, करुणालय 1913। तो कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय। कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय तीनों की तीनों हैं 1913 में। महाराणा का महत्व और चित्राधार। महाराणा का महत्व, चित्राधार। तो 11 रचना है। एक बार फिर से देखिए। उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बुब्रवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, चित्राधार। सभी की सभी रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। एक बार फिर रिवीजन कीजिए। छायावादी रचनाएं कौन कौन सी हैं? 4। आंसू, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। अन्य रचनाएं कौन कौन सी? उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, चित्राधार। ये ध्यान रखिएगा, चित्राधार जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। नेक्स्ट है प्रमुख कविताएं कौन कौन सी हैं? अशोक की चिंता, आंखों में अलग जगाने को, अब जागो जीवन के प्रभात, बेटी विभावरी जागरी। फिर से देख लीजिए चारों की चारों कविताएं। अशोक की चिंता, आंखों में अलग जगाने को, अब जागो जीवन के प्रभात, बेटी विभावरी
चाकरी। मुझे उम्मीद है कि ये सभी की सभी आपको साथ ही साथ लर्न भी हो गई होंगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लगातार अब ऐसे शॉर्ट वीडियोज आपके पास आती रहेंगे जिसमें 5 मिनट में एक टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।